फिर अखिलेश जी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं करता, यह कहा है हेमंत सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को सलाह दी है, मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं करता, हमें घर की लड़ाई घर में रहकर लड़नी चाहिए, मैं विदेश जाकर देश की बुराई नहीं कर सकता। और राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सलाह दी है हेमंत सोरेन ने, सीएम सोरेन ने। सीधे तौर पर आपके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं ये बात। अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अमित जी राहुल गांधी को दुनिया के सबसे प्रबुद्ध वर्ग क्षेत्र के लोग, यूनिवर्सिटीज हों चाहे इकोनॉमिक्स हों, पर ये आप ही के अलायंस पार्टनर है, इनके साथ सहयोग से सरकार चला रहे हैं आप। फिर बीच में बोला आपने मेरे भाई, बीच में नहीं, पॉइंट मेरे रखा, भाई आपके सुर में सुर मिलाऊं। पॉइंट रखा, ये आप ही के सहयोगी हैं। हमें सेंटेंस आप आपको ही के जितना सहयोगी सवाल हैं, जवाब करना हो दीजिए कर इस लीजिए। बात आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट मत बनिए प्लीज, आप पूछ लीजिए जितना और पूछना हो, डिस्टर्ब मत करिए। समझ इतना कम देना हो दे दीजिए, हमें स्वीकार है। मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी को अगर दुनिया के लोग सुनने के लिए, समझने के लिए, उनकी विचारधारा जानने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुला रही हैं, तो हमारे साहब को क्यों नहीं बुला ले रही हैं? कम से कम जहां से पढ़े लिखे हैं वहीं से बुला लें। उसमें तो और गर्व होना चाहिए हिंदुस्तानियों को, बीजेपी वालों को, कि हमारे देश के किसी नेता को तो दुनिया के टॉप उनके विचार जानने सुनने के लिए बुला रहे हैं, उनसे बहस करते हैं, उनसे सवाल करते हैं। कभी एक सवाल कोई कर ले हमारे आदरणीय से, कोई नहीं। भाई कोई बीच में बोल रहा, मैं कैसे बोलूं? एक सेकंड, सत्यप्रकाश मिश्रा, आप अपनी बात को बाद में रखिएगा, बोलिए आप अखिलेश जी। हाँ देखिए, ये तो अपनी अपनी क्षमताओं के ऊपर है। नहीं, पर आप ये बोले कि राहुल गांधी को विदेश क्यों बुलाते हैं, लेकिन आपके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं कि उनको विदेश जाकर भारत की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस पर आप क्या कहते हैं? सर, आपसे जो विषय पूछा जा रहा है उस पर तो जवाब दीजिए। चाहते हैं कि आपके हाँ में हाँ मिलाए, मेरा हाँ में हाँ नहीं, आपका अलायंस पार्टनर कह रहा है। आप फिर डिस्टर्ब किए, आपका अलायंस पार्टनर कह रहा है। ओके ओके, एक सेकंड शहजाद कुछ कह रहे थे। शहजाद 20 सेकंड, शहजाद बोलो, जवाब क्या देना है? अखिलेश जी ने बोला, मेरे भाई, मेरे भाई, बोलिए शांति, 1 सेकंड 30 सेकंड शांति। अखिलेश जी ने बोला कि विदेश में सभी लोग उनको बुलाते हैं पर भारत की कोई यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती। भाई जिसका एजेंडा पूरा करेंगे वही बुलाएगा, विदेशी एजेंडे पे वो काम करते हैं। इसलिए तो हेमंत सोरेन ने बोला ना, हेमंत सोरेन तो इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, मुख्यमंत्री है। राहुल गांधी को ये नसीहत हेमंत सोरेन जी ने भी दी। सुप्रिया सुले ने बोला ईवीएम को टारगेट मत करो, ओमर अब्दुल्ला ने बोला संवैधानिक संस्थाओं को गालियां मत दो। भाई आप ही के संगत आपके साथ नहीं। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए क्या है कि वो किसानों पे बोलने लगे। भाई किसानों के कौन से 5 ऐसे गुड्स है या प्रोड्यूस है जिस पर 0% हो, बता दे। पर मैं बताता हूँ, भारत की जेनरिक फार्मा पर, भारत के जो जेम्स एंड ज्वेलरीज है उस पर 0%। पर भारत के लिए स्पाइसेस प्रोटेक्टेड है, डेयरी प्रोटेक्टेड है, पोल्ट्री प्रोटेक्टेड है, वेजिटेबल प्रोटेक्टेड है, टेबल क्रॉप प्रोटेक्टेड है, मेज प्रोटेक्टेड है, राइस प्रोटेक्टेड है, मिलेट प्रोटेक्टेड है। पर ये झूठ बोलना है। और आखिरी बात जो मैंने 2008 की बात की कि यूएस न्यूक्लियर डील में आपने भारत के सिविलियन न्यूक्लियर फराज की भाई, सामने खोल दिया। और फराज की भाई अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए सबसे पहले तो जो हेमंत सोरेन जी ने जो कहा है मैं उस बात पर आऊंगा। देखिए आप तो इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं और आपने अब तक ये निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि हेमंत सोरेन जी ने उन सज्जन से कहा था जिन्होंने मई 2015 में कहा था, पहले तो लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं किस जन्म के हमने पाप किए हैं कि भारत में पैदा होने पे हमें शर्म आती है। तो विदेश की धरती पर जो लोग ये जाकर के बोलते थे कि हमने कौन सा ऐसा पाप किया कि जिसमें हमको शर्म आई, पहली बार बोल रहे हैं फराज। देखिए बीच में यार, मैं अमीर जी बीच में नहीं, आप बोलिए जिसको बोलना। बोलिए। आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ज्योति जी ने उनको सवाल राहुल पे पूछा था, मैंने पूरा इंटरव्यू स्पेसिफिकली पूछा था राहुल पे। हाँ, तो हेमंत सोरेन जी ने उन लोगों से कहा है कि जिनको शर्म आती थी कि वो भारत में पैदा हुए। 2 बातें अमीर जी यहां पर हुई, एक तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, दूसरा हमारे भाई शहजाद की बात का जवाब। फराज आपने बड़ी कन्वीनियंटली, फराज होल्ड ऑन, आपने बड़ी कन्वीनियंटली बोल दिया कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा 2000, उनसे स्पेसिफिक सवाल पूछा गया राहुल गांधी के संदर्भ में और उसी पर उन्होंने जवाब दिया। मेरा आपसे प्रश्न ये है,
आप अपने सहयोगी दलों की भी बात नहीं मानेंगे। चलिए, बीजेपी तो ठीक बात करती नहीं है, बीजेपी के सहयोगी दल और उल्टी बात करते हैं, एनडीए सही बात नहीं करता, आपके सहयोगी दल तो बात करते हैं। बोलिए फराज। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात करते हैं। मैंने हेमंत जी का जो बयान आपने बताया उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बोला कि उनकी मंशा ये रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो बयान दिया यहां पर उसकी हुई। मंशा क्लियर एक करती बात उन्होंने ये राहुल हुई। गांधी को मैसेज दिया। अब उन्होंने राहुल जी का नाम लिया नहीं लिया, ये लिया। तो बयान सुनेंगे तब पता चलेगा ना। लिया, फैक्ट चोरी मत करो। अब आगे बढ़े अमीश जी या ना अरे बढ़े? fact नहीं, चोरी नहीं, मत आप करो। आगे बढ़े अमीश जी। राहुल के विदेश दौरे पर सवाल उठाए उन्होंने बकायदा। इसको बोलते हैं फैक्ट चेक हुआ। नहीं, हम कमाल मोदी की जी के बात कर रहे हैं विदेश आप दौरे पर लोग, सवाल उठा रहे हैं। मतलब साफ साफ हम साफ आदरणीय साफ पलट रहे प्रधानमंत्री जी के हैं, आप विदेश- साफ साफ बात को झुठला रहे हैं। कमाल की बात है, आप एक सिटिंग सीएम एक बात बोल रहा है, आप बोल रहे नहीं उसकी मंशा ये रही होगी, उसने राहुल गांधी के सवाल पर जवाब दिया, उसकी अमित मंशा ये जी- रही होगी, उसकी मंशा फला नहीं रही होगी। मैं- कमाल की बात है। मैं कौन आप अपनी पार्टी मैं को डिफेंड कौन करिए होता ना। हूं हेमंत जी की बात, मैं कौन होता हूं हेमंत जी की बात को डिफेंड करने वाला? मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ उनकी मंशा ये रही होगी। अब आगे बढ़ने दीजिए मुझे अमीर जी, यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट हुई। एक, आपने ये कहा कि जब आदरणीय श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे तो उन्होंने 90,000 सैनिक वापस कर दिए। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं कि कोई शर्त नहीं मानी। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेने की शर्त हमने क्यों नहीं रखी? ये तो लोकसभा में बयान दिया था ना अमित शाह जी ने कि मर जाएंगे लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेंगे। तो जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया तो हमने ये शर्त क्यों नहीं लगाई? तीसरी बात अमीर जी, अब सुनिए। अभी शहजाद पूनावाला जी ने बड़ी कन्वीनियंटली बोला कि बाला साहब ठाकरे ने यह कहा, तो सुनिए शहजाद भाई, के सुदर्शन जी ने कहा था, जो कि एशियन एज 18 जुलाई 2004 को छपा था कि द इंग्लिश कल्चर कनेक्ट्स आवर चिल्ड्रन टू लेस्बियनिज्म। तो क्या आप उनकी बात को मानते हैं, हां या ना? गोलवरकर साहब ने कहा था कि आरक्षण जो है, आरक्षण कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। मेरे सामने किताब रखी हुई है, कहिए तो मैं पेज नंबर बता करके पढ़ के बता दूंगा। बताइए गोलवरकर साहब सही बोल रहे थे, हां या ना? तो अमीर जी, होता क्या है ना कि बाला साहब ने यह कहा और उनके प्रवक्ता को आप इंबेरस करिए। तीसरी बात, चाइना पे आ जाते हैं। अभी बड़ी बड़ी बातें हुई। मैं तो बोलता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, राजनाथ सिंह जी को आगे आना कर चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारी नागरिक प्रेमा वोंगजॉन को क्यों एयरपोर्ट पर हैरेस किया गया, शंघाई एयरपोर्ट पर, पुडोंग एयरपोर्ट पर? इसलिए कि उसके पास अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट था। वहां पर हमारे मुंह सिल जाएंगे और उसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बुला करके आप अपने पार्टी कार्यालय में दावतें देंगे। ये नहीं चलेगा अमीर जी, ये नहीं चलेगा। आप चाइना के साथ झूला झूलेंगे और उसके बाद में वो आकर के आपका सांसद कहता है, आपका सांसद कहता है। ओके, जवाब ओके लॉट टू रिप्लाई शहजाद पूनावाला। ओके शहजाद पूनावाला, क्या होता है कि अधिक बुद्धिमान दिखने के चक्कर में बहुत बड़ा सेल्फ गोल हो जाता है। अब पूरा सुनना पड़ेगा फराज भाई। पर्सनल नहीं। हाँ नहीं, पर्सनल नहीं, फराज भाई तो मेरे अच्छे कोई बड़े, शौक नहीं है सर आपके बारे में बोल